हम फाइलम सिलेंट्रेट और टिनोफोरा के बारे में बता रहे थे। तो हम बात कर रहे थे इनके एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। ठीक, तो ये इंडिविजुअल्स, क्योंकि देखिए जितने भी सिलेंट्रेट हैं ये सभी एक्वेटिक होते हैं और ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो टिनोफोरा के इंडिविजुअल्स हैं, जिनको सी वॉलनट कहा जाता है, जिन्हें कॉम जेलीज कहा जाता है, ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और जितने भी एक्वेटिक इंडिविजुअल्स हैं इनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। तो ये अमोनोटैलिक होते हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अब एक्सक्रीशन के बाद में हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो देखिए यहाँ पर ब्रेन एब्सेंट होता है, ब्रेन एब्सेंट होता है और यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है। यहाँ केवल और केवल नर्व सेल प्रेजेंट होती है और नर्व सेल भी ऐसी नर्व सेल होती है, एपोलर न्यूरॉन यहाँ कहलाती है ये नर्व सेल, क्योंकि इसमें डेंड्राइड और एक्सॉन एब्सेंट होते हैं। अगर डेंड्राइड और एक्सॉन इसमें एब्सेंट है, इसीलिए इस नर्व सेल को एपोलर न्यूरॉन कहा जाता है और इसी के साथ यहाँ पर नर्व नेट प्रेजेंट होती है। ठीक, अब नर्वस सिस्टम के बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो सीलेंटेट हैं, सीलेंटेट में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वहां पर पॉलिप और नोड्यूसा यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो सीलेंटेट हैं, जो टिनोफोरा हैं, टिनोफोरा में केवल और केवल सेक्सुअल फॉर्म पाई जाती है। तो यहाँ केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और डेवलपमेंट जो सीलेंटेट हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन टिनोफोरा में ओनली सेक्सुअल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक, बॉडी फॉर्म कैसे होती है? सेक्सुअल बॉडी फॉर्म होता है टिनोफोरा में और वहां पर ये सेक्सुअल और सेक्सुअल बॉडी फॉर्म होता है।